मैं अपनी बात अमीर इमाम के एक शेर से शुरू करना चाहूँगा कि अब तो बारिश में भी स्कूल खुला करते हैं, अब तो बारिश में भी स्कूल खुला करते हैं, वहाँ मत भेजना बच्चों को नहाने देना। एक छोटी सी नज्म मैं आपको सुनाता हूँ, इसका उन्वान है पेपर वाला छोटू। काफ़ी पुरानी नज्म है, आप देखिए। बाबा ने उनके हिस्से की दुनिया पे ताना मेरा घर। मादरत चाहता हूँ, मैंने दूसरी नज्म सुना दी। आप ये नज्म देखें, इसका उन्वान है पेपर वाला छोटू। उसने अपना हक मांगा था, उसको थप्पड़ फिर क्यों मारा। जिस पेपर वाले छोटू के बाबा अंधे अम्मा तारा। बसता सपना किस्मत दुश्मन, फिर भी आंखों में सपने 100। कहता है धीरे से साहब मारो मत, मेरे पैसे दो। मेरा रास्ता तकता होगा घर पे छोटा भाई प्यारा, लेनी है 2 रोटी मुझको, भूखा होगा वो बेचारा। उसको छोटू क्यों कहते हो, तुम उसके आगे छोटू हो। तुम बूते पे अब भी घर के, वो खुद में अपना घर सारा। उसने अपना हक मांगा था, उसको थप्पड़ फिर क्यों मारा। एक मुखचंद कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, इसका उन्वान है अभिलाषा। तो ये बच्चियों पर है, अभिलाषा, और बगैर किसी भूमिका के ये मुखचंद कविता मैं आपको सुना रहा हूँ। मैं एक बेटी हूँ, मुझे जन्ने के अपराध में किसी और बेटी ने हमेशा भोगी हैं यातनाएं। मेरे लिए नहीं लिखे गए सोहर गीत, मेरे नाम से खोल दिया गया बैंक में खाता, जिसमें जुटाया गया मेरा दहेज मेरी इच्छाओं के विपरीत। मुझे मेरे घर वालों से मांगनी पड़ी शादी के पहले पढ़ाई पूरी करने की मोहलत। शादी के बाद मुझे हमेशा सताया इस चिंता ने कि भैया कैसे रखता होगा माँ बाबा को। माँ बाबा को सताता रहा डर कि मुझे दहेज की उस किश्त के लिए जला ना दिया जाए जो चुकाने में वे असमर्थ रहे। मेरे बदन की चोटों का दोष मैंने सदैव दिया दुर्घटनाओं को। मैं जन्म दे पाई केवल बेटियों को, मुझे भेज दिया गया मेरे घर मेरी बेटियों के साथ। मेरे ससुराल में एक बेटी को फिर बुलाया गया बेटे की अभिलाषा में। अभिलाषा को तोड़कर जन्म लिया एक और बेटी ने। मेरे ससुराल के आंगन में सोहर नहीं गाया गया। एक रात लावारिस समझ किसी के बेटों ने नोच नोच कर बना दिया मुझे जीवित शव। मेरे देश में सूरज ढलने के बाद एक तुलसी का पौधा मुझसे ज़्यादा सुरक्षित है। मैं एक बेटी हूँ। और एक मुखचंद कविता, और इसका उन्वान है, इसका कोई उन्वान नहीं है। हमारे प्रशासन ने असहाय बच्चों पर किए अनगिनत उपकार। अनाथ चिंटू को दी निःशुल्क शिक्षा। हाँ, वो बात और है कि गणित की मैडम क्लास में अदबुने स्वेटर के फंदे गिनती हैं। भूखे राहुल को दिया मिड डे मील, जिसमें एक बार फिर परोसी गई दाल मरी हुई छिपकली युक्त। दिव्यांग मुनमुन को मिली निःशुल्क चिकित्सा, जिसके बाद डॉक्टर साहब ने उसको थमा दिया अपने क्लिनिक का पर्चा। लेकिन प्रशासन ने उन पर सबसे बड़ा उपकार किया बिजली के नंगे तारों को खुला छोड़कर। सुनो चिंटू राहुल मुनमुन, तुम थाम लेना उस तार को, तुम थाम लेना उस तार को, और ऊपर जाकर ईश्वर को बता देना कैसे उनके नाम की गरिमा का इस्तेमाल राजनेताओं ने किया अपनी स्वार्थी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, और थमा दिया भूखे नंगे बेरोजगारों को अपनी पार्टी का परचम। एक आखिरी नज्म छोटी सी मैं सुनाकर अपनी जगह लूँगा। इस नज्म का उन्वान है सरकारी नीलामी। बेहद पुरानी नज्म है। बाबा ने उनके हिस्से की दुनिया पे ताना मेरा घर। घर के ऊपर से जाते थे रोदू बादल भी खुश होकर। घर की यारी थी सूरज से, भेजा करता था किरणों को। घर से कुछ 100 गज दूरी पर रहता था एक नन्हा पोखर। पोखर तक जाकर मैं हर दिन अपने हिस्से के पोखर को मटके में भर ले आता था। अपनी छत पे लेटे लेटे अपने हिस्से के अंबर को हौले हौले सहलाता था। छोटे छोटे इन हाथों से अक्सर वो गिरगिट सा अंबर कुछ बित्तों में लग जाता था। कोई ले जाया करता था टुकड़ा टुकड़ा मेरा चंदा, चुपके से पर रख जाता था चौखट पर एक साबुत चंदा। कोशिश करता था लेने की अपनी मुट्ठी में मैं चंदा, मुट्ठी में पर ना आता था अकड़ू चंदा, पगला चंदा। ये नियति थी उस चंदा की, हो जाना था उसको अगवा। टूटे तारे से मिन्नत कर गिर जाती थी भारी पलकें, रफ्ता रफ्ता गिर जाती थी चंदा की भी सारी पलकें। लौटाता था भटका सूरज, खुल जाती थी प्यारी पलकें। पैसों से पैसे वालों ने मेरे हिस्से के मौकों को हथियाए रखा, पर मेरा बचपन कानों में कहता था रख जाएगा एक दिन कोई मेरे हिस्से के मौकों को वापस से मेरी चौखट पर।
जैसे रख जाता था कोई मेरे हिस्से के चंदा को वापस अंबर की चौखट पर। मेरे बचपन का दम निकला जिस दम उसने होते देखी, मेरे हिस्से के मौकों की खुली सरकारी नीलामी। बहुत शुक्रिया।